जुमे का दिन है और अभी नमाज़ पढ़कर निकला हूँ। और आज हमने जिस जगह नमाज़ पढ़ी है ये सफदरजंग का मकबरा है, यानी उसके मकबरे के पास जो मस्जिद है उसी मस्जिद में मैंने नमाज़ पढ़ी है। ये रही वो मस्जिद। इस मस्जिद में इत्तेफाकन आज आना हुआ। मैं था नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी के अंदर, तो एक नमाज का टाइम हुआ तो मैंने देखा आसपास में कहाँ पर मस्जिद है, तो मुझे सबसे नज़दीकी मस्जिद यही दिखी। तो जब मैं बाहर निकला वहाँ से ऑटो वाले से मैंने कहा कि सफदरजंग के मकबरे पे जाना है, तो उसने कहा ये कहाँ है। फिर उसके बाद उसने ही दोहराया मदरसा जाना है क्या। तो फिर मुझे एहसास हो गया कि इस इलाक़े को मदरसा के नाम से भी जाना जाता है। तो मैंने कहा कि जी। तो फिर वो मुझे यहाँ पर लेकर आए। तो अभी मैंने यहाँ पे नमाज़ पढ़ी और मैं कुछ दिन पहले जब यहाँ पे आया था तो मैं मस्जिद जाना चाह रहा था, तो वो मस्जिद की जो बुलंदी है वो दूर से ही दिखती है, तो मैं देखना चाह रहा था। लेकिन यहाँ पर जो गार्ड थे उन्होंने बताया कि मस्जिद सिर्फ जुमे के दिन 1 से 2 बजे तक ही खुलती है, यानी हफ्ते में एक दिन ही यहाँ नमाज़ होती है। और इत्तफाकन आज मुझे यहाँ पे आने का मौका मिल गया। तो मस्जिद के टाइम पे तो टिकट नहीं लगता है, क्योंकि वो मकबरे से इसका कोई वास्ता नहीं, ये अलग से इसका रास्ता है। तो यहाँ पे मेनली जो टिकट का कंसेप्ट है वो 2 तरह का है, 20 रुपये और 25 रुपये। ऑनलाइन लीजिएगा 20 पैसा देकर रहिएगा तो 25, तो 5 का सिक्का लेकर जाइए। तो मस्जिद काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी बड़ी, काफ़ी आलीशान है। और कोविड की वजह कर बहुत कम संख्या में लोग आ रहे हैं यहाँ पर नमाज़ पढ़ने। उसकी वजह यह है कि कुछ गाइडलाइंस है कि ज़्यादा लोग नमाज़ नहीं पढ़ सकते हैं। लेकिन जिस तरह से सफदरजंग के मकबरे को मेंटेन रखा गया है, खूबसूरत बना के रखा गया है, लेकिन मस्जिद जो है वैसी नहीं है। यानी मस्जिद का जो ऊपरी हिस्सा है जहाँ पे इमाम नमाज़ पढ़ाते हैं वो तो साफ़ सुथरा बहुत खूबसूरत है, लेकिन उसके नीचे का हिस्सा जहाँ पे फुव्वारा है वहाँ पे काफ़ी अंधेरा है और अजीब व गरीब टाइप का वहाँ पे माहौल है, चमगादड़ है और ना जाने क्या क्या है। थोड़ा मतलब जिसको कहते हैं ना ड्रामा टाइप का लगता है। एक तो मस्जिद में नमाज हफ्ते में 1 ही दिन होती है और ऊपर में ज़्यादातर नमाजी रहते हैं, तो ऊपर साफ़ सुथरा ऊपर मेंटेन रहता है। तो प्रॉब्लम वही है कि जो चीज़ ऊपर से दिखती है उसको तो हम साफ़ रखते हैं, लेकिन जो चीज़ अंदर होती है उसका बहुत बुरा हाल है। तो इसका जो फ्रंट गेट है वो भी बंद है, क्योंकि मैं जब बाहर से आया था अंदर तो मुझे पहले लगा कि मेन गेट जो बाहर से है वैसे ही अंदर जाना होगा, लेकिन वो रास्ता नहीं था, अंदर से होके जाना था। तो यहाँ हम गए। अब हम आपको इस मस्जिद की तारीख़ के बारे में बतलाते हैं। और जहाँ तक बात है मस्जिद की, तो मस्जिद में 3 खूबसूरत गुंबद है जिसको आप दूर से ही देखकर पहचान सकते हैं। मतलब बहुत ही खूबसूरत गुंबद है और उसके चारों तरफ छोटे छोटे मीनारे हैं, मतलब अलग अलग साइज़ का। 2 आगे में जो मीनार है वो थोड़ा बड़ा है, उसके पीछे जो है वो थोड़ा छोटा है। और इसके अलावा इसे लाल पत्थर से बनाया गया है, मार्बल का, और पीले पत्थर का भी इस्तेमाल है इसमें। और ये मस्जिद फर्स्ट फ्लोर पे है। बेसिकली नीचे मस्जिद नहीं, नीचे फुव्वारा है, लेकिन लोग नीचे का हिस्सा भी, जब भीड़ बहुत होती होगी तो उसका इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन ऊपर का हिस्सा ही काफ़ी है नमाज के लिए। और ये फ्रंट जो रास्ता है वो नीचे की जानिब से ऊपर है, और फिर अंदर से बगल से सीधी जाती है पतली सी, जिससे आप ऊपर चढ़ सकते हैं। और फिर वैसे ही आपको चढ़ना होता है, वैसे ही उतरना होता है। और इस मस्जिद के बारे में ये है कि 1754 के आसपास ये मस्जिद उस समय बनी होगी जब ये जो मकबरा है ये तैयार हुआ होगा। यानी ये मस्जिद मकबरा बनने के बाद ही बनी है, क्योंकि ये जो मस्जिद है मकबरे के चारों तरफ जो बाउंड्री है उसके एक कोने पर है, मतलब उसके ऊपर है। तो ये ऐसे खूबसूरत मस्जिद है जिसमें आप कई रंग देख सकते हैं, यानी सिर्फ लाल या उजला या किसी एक रंग की ये मस्जिद नहीं है। इसमें 3 कलर के पत्थर लगाए गए हैं, तो जो इस मस्जिद की खूबसूरती में 4 चांद लगाते हैं। अगर आप इस मस्जिद में आना चाहते हैं तो हर जुमे को आपको 1 से 2 बजे के बीच आना होगा। और आप अगर नज़दीकी कोई मेट्रो स्टेशन आपको देखना है तो जोरबाग मेट्रो स्टेशन से आप पैदल चलते हुए आ सकते हैं। सफदरजंग का जो मकबरा है उसी के बाहर में है। और यहाँ पर जो गार्ड वगैरह है वो काफ़ी कोऑपरेटिव हैं, तो आप उनसे जो भी पूछिएगा वो आपको हेल्प करेंगे। तो ठीक है, तो अब हम चलते हैं। अंदर में मकबरा है, गार्डन है और मस्जिद तो बाहर में है, और काफ़ी पुरसुकून और ख़ूबसूरत जगह है। अगर आप यहाँ पे आएंगे तो बिल्कुल ही नहीं पछताएंगे।